बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम अपने YouTube चैनल वॉइस ऑफ ओवरसीज़ में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं आपका दोस्त तौकीर साजिद। आज की मालूमात फ़्लाइट्स ऑपरेशन के हवाले से है। पाकिस्तान और इंडिया के लिए भी खुशखबरी का सामने आई है। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली वीडियोज़ के मुतालिक भी आपको बताते हैं। इतमरना ऐप्स के ज़रिए कितने अब तक उम्रा के इजाज़तनामे का इजरा हो चुका है। कोरोना की तफसीलात इस वीडियो का हिस्सा हैं। जिन दोस्तों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर नई मालूमात आप तक पहुंचती रहे। सबसे पहले चलते हैं सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली वीडियो जिसमें ज़द्दोकोब किया जा रहा था। आज उस पर सऊदी अरब की तरफ से वजाहत सामने आई है कि वाक़या 2015 का है और इस पे कानूनी कार्रवाई भी उसी टाइम हो चुकी है। सऊदी गवर्नमेंट ने इसके मुतालिक बताया है कि जो सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हुई है, पाकिस्तानी सऊदी जो है और बांग्लादेश का एक है फ़र्द जो पाकिस्तानियों को ज़द्दोकोब कर रहे हैं, उस वीडियो के मुतालिक सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से ये पैगाम सामने आया है, ये मैसेज मिल चुका है कि 2015 का ये वाक़या है और इनको सज़ा हो चुकी है। फ़्लाइट्स ऑपरेशन के हवाले से बताया गया है कि 17 मई को आज जो ट्वीट में सामने आया है सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से, 17 मई को तमाम बॉर्डर्स खोल दिए जाएंगे और गवर्नमेंट की तरफ से एक स्पेशल ये बताया गया है पाकिस्तान, इंडिया और बाकी जितने भी 20 ममालिक हैं उनके लिए तमाम तर SOPs बना दी गई हैं और वो 17 मई को रात 1 बजे से फ़्लाइट्स ऑपरेशंस बहाल हो जाएंगे। और एक वजाहत में बताया गया है कि अपने बैग्स तैयार कर लें, यानी कि हर सूरत ये फ़्लाइट्स ऑपरेशंस बहाल होंगे और फ़्लाइट्स 17 मई को ही बहाल होंगी। जिन दोस्तों ने अपनी टिकट्स वगैरह बुक करनी है, जिनकी छुट्टी बाकी है या जिनका इकामा ख़त्म नहीं है, इकामा बाकी है, वो कर लें, अपनी टिकट्स कर लें, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से छुट्टी का जो है वो भी बताया गया है कि छुट्टी ऑटोमेटिक एक्सटेंड होगी। अभी तक इकामे के मुतालिक नहीं बताया गया कि इकामे की डेट इजाफी होगी या नहीं जिनका इकामा ख़त्म है, लेकिन छुट्टी का बता दिया गया है कि छुट्टी की डेट एक्सटेंड होगी जब से फ़्लाइट्स ओपन होगी। तो तमाम दोस्त जो भी हैं, क्योंकि उस टाइम टिकट्स बहुत महंगी होंगी, हो सकता है महदूद टाइम दें उसमें आप लोगों ने आना है, तो अभी से अपनी टिकट्स वगैरह बुक कर लें। और शेड्यूल्स जारी कर दी हैं सऊदी एयरलाइंस ने। सऊदी एयरलाइंस की बुकिंग भी स्टार्ट हो चुकी है 17 मई के बाद। इतमरना ऐप से 15 मिलियन उम्रा इजाज़तनामों का इजरा हो चुका है अब तक। जिन दोस्तों ने ऐप्स के ज़रिए उम्रा के परमिट जारी करवाए हैं 15 मिलियन हैं। SOPs की खिलाफ वर्दी जो बग़ैर आप इतमरना ऐप से आप इजाज़तनामा लिए बग़ैर अब इस हरम पाक में इंटर होंगे तो उस पर 10,000 का आपको जुर्माना होगा। और अगर वैसे आप उम्रा नहीं करने गए और नमाज के लिए आप किसी और रास्ते से इंटर हुए तो 1,000 रियाल का आपको जुर्माना होगा। चलते हैं कोरोना की तफसीलात की तरफ। आज न्यू केसेस 970 हैं, रिकवर 896 हैं, अमवात 11 हैं। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। जिन सिटीज़ में ज़्यादा केसेस हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। अल रियाज़ में 438 केसेस हैं, मक्का मुकरमा में 227, मक्का मुकरमा और जद्दा एक ही रीजन है, और शिरकिया में 131 केसेस हैं, मदीना मुनव्वरा में 37, असीर में 28, हैल में 25 और बाकी ये आप देख रहे हैं। इसमें जो अभी एक्टिव केसेस चल रहे हैं 9,508 हैं और जिनकी हालत ज़्यादा ख़राब है वो 1,087 हैं। अल्लाह ताला उनको जल्द सेहतयाब करे, दुआ गो हैं। ये तमाम तर मालूमात आप दोस्तों तक शेयर करनी थी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।